नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 जनवरी सन 2025। नवमी तिथि आज शाम 5:38 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में कैबिनेट की बैठक आज। लाडो लक्ष्मी योजना और निकाय चुनाव पर बड़े फैसले की है संभावना। हरियाणा में CET के जरिए इस साल भरे जाएंगे 50,000 पद। पूरे साल चलेंगी परीक्षाएं। सरकारी नौकरी अपडेट। CISF में 1124 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने जारी की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की नई डेट शीट। जानिए अपडेटेड शेड्यूल। हरियाणा के वीटा मिल्क प्लांट में तैयार होंगे शुगर फ्री प्रोडक्ट। जींद के घी की होगी ब्रांडिंग। SSC CGL 2024 का टाइपिंग टेस्ट हुआ रद्द। 27 जनवरी को फिर से नए एडमिट कार्ड होंगे जारी। एक शिफ्ट में दोबारा ली जाएगी परीक्षा। दिल्ली में 4 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। होटल और रेस्तरां में भी रहेगी पाबंदी। भिवानी जंक्शन के बजाय भिवानी सिटी से दिल्ली के लिए आवाजाही करेगी किसान एक्सप्रेस और दिल्ली हिसार ट्रेन। बचेगा आधे घंटे का समय। हरियाणा बोर्ड परीक्षा अपडेट। 3 फरवरी से शुरू होंगे कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम, बताएंगे पूरा शेड्यूल। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में पहुंचे परिवहन मंत्री अनिल विज। अनिल विज ने अधिकारी को लगाई फटकार। बोले ओवरलोड वाहन मिला तो देखना मैं क्या करता हूं। और सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज हुई लॉन्च। डेटा सिक्योरिटी के लिए ऑटो ब्रोकर। कीमत 80,999 रुपए से शुरू। नाइट फोटोग्राफी के लिए नाइटोग्राफी जैसे कई AI फीचर्स अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में दिन के समय खिली धूप और हवाओं में बदलाव के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस समय अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे दिन में हल्की गर्मी महसूस की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने 23 जनवरी के बाद मौसम फिर से साफ होने की संभावना जताई है, जिससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने के आसार बने हुए हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए प्रदेश के 13 जिलों में यानी भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं पानीपत समेत कुछ जिलों में मौसम के अचानक करवट लेने के कारण बीते कुछ दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 19 जनवरी से दिन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। बीते 3 दिनों से हवाओं की दिशा में परिवर्तन और दिन भर तेज धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। 23 से 24 जनवरी के बीच पूरे प्रदेश में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं, जिससे इस महीने के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आने वाले दिनों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वायुसेना स्कूल कैमरोन नई दिल्ली द्वारा प्राइमरी अध्यापक, क्लर्क व कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। लेखा सहायक के पदों के लिए आवेदक BCom पास तथा अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। क्लर्क के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए व अंग्रेजी टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वहीं PRT कंप्यूटर के लिए आवेदक PGDCA या फिर BCA या BE कंप्यूटर धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, क्लर्क और लेखा सहायक के लिए 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 जनवरी यानी आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय के मुख्य सभा कक्ष में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तिथि तय किए जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए माना जा रहा है कि विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट को लेकर लगातार विभिन्न वर्गों से बैठकें कर रहे हैं। इस बार पहली बार वित्त विभाग ने बजट निर्माण में जनता के सुझावों को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर अब तक करीब 2500 से लेकर 3000 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। हाल ही में हुई ओलावृष्टि से खराब हुए फसलों के मुआवजे के रूप में किसानों के लिए राहत राशि की भी घोषणा की जा सकती है। कैबिनेट बैठक के बाद स्थानीय निकाय विभाग द्वारा राज्य चुनाव आयोग को सिफारिश भेजी जाएगी, जिसके बाद 34 स्थानीय निकायों के चुनाव फरवरी के अंत या फिर मार्च की शुरुआत में कराए जा सकते हैं।
हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN का गठन किया गया था। बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कच्ची भर्ती की जाती है। निगम द्वारा समय समय पर विभिन्न श्रेणियों में भर्तियां निकाली जाती हैं, जिनके अनुसार उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता है। निगम की भर्ती में शामिल होने के लिए युवाओं को रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऐसे में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से आवेदन को लेकर एक सख्त वार्निंग दी गई है। नई चेतावनी के अनुसार बता दें कि HKRN में सभी अपने प्रोफाइल ओपन करके चेक कर लें। HKRN ने वार्निंग दी है कि सभी को अपने ओरिजिनल दस्तावेज ही अपलोड करने हैं। फर्जी एवं जाली दस्तावेज पाए जाने पर आपका HKRN नंबर निरस्त यानी रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवार ध्यान रखें कि वे आवेदन करते समय अपने ओरिजिनल दस्तावेज ही अपलोड करें। आवेदन के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में से यदि कोई दस्तावेज जाली या भ्रामक पाया जाता है तो HKRN में किसी भी पद के लिए आपकी उम्मीदवारी को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो इसके बाद आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप अपनी प्रोफाइल खोलकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके सभी कागजात ओरिजिनल हैं या फिर नहीं। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत ग्रुप डी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता किस्तों में देने की बजाय एक साथ पूरी राशि देने का फैसला लिया है। वर्तमान में वर्दी भत्ता के रूप में इन कर्मचारियों को प्रत्येक महीने 440 रुपए सैलरी के साथ दिए जाते हैं। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि अप्रैल 2025 से नया नियम लागू होगा, जिसके मुताबिक वर्दी का बिल देने पर वार्षिक आधार पर 5,280 रुपए तक का भुगतान एक साथ किया जाएगा। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में सभी विभागों निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही न्यायिक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए ग्रेजुटी की सीमा में 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब तक जहां 20 लाख रुपए तक ग्रेजुटी मिल रही थी, वहीं 1 जनवरी से 25 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी मिल सकेगी। इस तरह ग्रेजुटी में 25% की बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है। लगातार 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारी को ही ग्रेजुटी का प्रावधान है। हरियाणा के लाखों युवा CET परीक्षा के इंतजार में हैं। अभी तक परीक्षा की तारीख तय नहीं हो पाई है, मगर इसी बीच युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET के जरिए इसी साल 50,000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए लक्ष्य तय किया है। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने इसके लिए विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने की मांग की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास अलग अलग विभागों से लगभग 10,000 पदों की मांग भेजी जा चुकी है, जिनमें 5600 पद सिपाहियों के व 750 पद स्वास्थ्य विभाग के हैं। सबसे अधिक भर्तियां शिक्षा विभाग में होनी है। भाजपा सरकार के संकल्प पत्र में 5 साल में 2 लाख रिक्त पड़े पदों पर भर्तियों का वादा किया गया है। हर साल 50,000 पदों को भरने की तैयारी है। अब सरकार अपने वादे को निभाने में लग गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार के सामने मांग रखी है कि सभी विभाग हर तिमाही आयोग के पास मांग पत्र भेजें, ताकि भर्तियों को लेकर समय से ढांचा तैयार किया जा सके। इसी डाटा के आधार पर CET पास अभ्यर्थियों की आने वाली परीक्षाओं को शेड्यूल तैयार किया जाता है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड यानी HBSC अगले महीने 3 फरवरी 2025 से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित करेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने बताया कि नियमित छात्रों के लिए ये परीक्षाएं 3 फरवरी से 18 फरवरी 2025 तक सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेंगी। वहीं कक्षा 12वीं के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषयों के लिए विशेष परीक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी, जबकि अन्य विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं संबंधित स्कूलों के अध्यापकों द्वारा करवाई जाएंगी। कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षाएं 28 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च 2025 तक चलेंगी। परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। 10वीं के विद्यार्थियों की पहली परीक्षा हिंदी की होगी, जबकि अंतिम परीक्षा फिजिकल एजुकेशन, प्लम्बिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आदि विषयों से होगी। इसी कड़ी में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में 27 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल 2025 तक चलेंगी। परीक्षा का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। पहली परीक्षा इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव की होगी, जबकि अंतिम परीक्षा फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, व्याकरण पार्ट 2, एग्रीकल्चर और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जैसे विषयों की होगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार में सहकारिता, कारागार, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि वीटा अब शुगर फ्री प्रोडक्ट भी बनाए, ताकि मधुमेह से पीड़ित लोगों को भी इनकी उपलब्धता हो सके। उन्होंने हरियाणा डेयरी विकास फेडरेशन को निर्देशित किया कि वीटा उत्पादों की संख्या में इजाफा करते हुए उनकी भरपूर ब्रांडिंग करे, ताकि ये उत्पाद जन जन के दिल में अपनी गुणवत्ता के लिए स्थान बनाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वीटा उत्पादों की रेंज को बढ़ाया जाएगा, ताकि आमजन को गुणवत्ता से परिपूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सके। मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जींद प्लांट के घी की जनता में लगातार बढ़ रही मांग के आधार पर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के साथ ही घी की ब्रांडिंग की जाए। वीटा प्लांटों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाते हुए सभी उत्पादों की जानकारी प्रदर्शित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूध उत्पादकों की सहूलियत का ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न आने दी जाए। हमें मिलकर वीटा उत्पादों पर आमजन का भरोसा बढ़ाना है, इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा।
रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। उत्तर रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि हिसार, भिवानी और रोहतक होकर दिल्ली जाने वाले 2 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। ट्रेन नंबर 54,423 व 24 दिल्ली हिसार दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रेन नंबर 14,731 व 14,733 दिल्ली भटिंडा दिल्ली ट्रेन अब भिवानी जंक्शन के बजाय भिवानी सिटी होकर गुजरेगी। 28 जनवरी से इन दोनों ट्रेनों का रूट 3 महीने के लिए यथावत रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को यह होगा कि उन्हें आधे घंटे के समय की बचत होगी, क्योंकि दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का इंजन भिवानी जंक्शन पर बदलना पड़ता था। इससे ट्रेन करीब आधे घंटे तक भिवानी जंक्शन पर खड़ी रहती थी। हालांकि भिवानी जंक्शन से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को इस फैसले से परेशानी जरूर झेलनी पड़ सकती है। किसान एक्सप्रेस ट्रेन जो पहले दिल्ली से भिवानी शाम करीब 4:30 बजे पहुंचती थी और शाम 5 बजे रवाना होती थी, अब यह ट्रेन आधा घंटे पहले हिसार पहुंचेगी और सिरसा होते हुए भटिंडा प्रस्थान करेगी। इसी तरह भटिंडा से सिरसा व हिसार होते हुए दिल्ली जाने वाली किसान एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 9:05 पर भिवानी सिटी पहुंचेगी और 5 मिनट बाद यानी 9:10 पर दिल्ली के लिए रवाना होगी। दिल्ली हिसार एक्सप्रेस ट्रेन जो पहले भिवानी जंक्शन पर रात 9:10 पर पहुंचती थी और करीब 25 मिनट बाद 9:35 पर रवाना होती थी, लेकिन अब रात 9 बजे भिवानी सिटी पहुंचेगी और 9:05 पर हिसार के लिए रवाना हो जाएगी। इसी तरह हिसार से दिल्ली जाते समय यह ट्रेन पहले भिवानी जंक्शन पर सुबह 6:05 पर पहुंचती थी और 6:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होती थी, लेकिन अब यह ट्रेन भिवानी सिटी स्टेशन पर सुबह 6:15 बजे पहुंचेगी और 6:20 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC भिवानी द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट घोषित कर दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। 12 मार्च को सीनियर सेकेंडरी की होने वाली रसायन विज्ञान, लेखांकन व लोक प्रशासन विषय की परीक्षा अब 15 मार्च को आयोजित होगी। वहीं 15 मार्च को होने वाली राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा अब 12 मार्च को होगी। इसी क्रम में गणित विषय की जो परीक्षा 18 मार्च को होनी थी वह 20 मार्च को होगी। वहीं 20 मार्च को समाजशास्त्र और उद्यमिता विषय की परीक्षा अब 18 मार्च को आयोजित करवाई जाएगी। बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा ने जानकारी दी कि सेकेंडरी कक्षा की हिंदी परीक्षा जो पहले 28 फरवरी को होनी थी अब 7 मार्च को आयोजित होगी। वहीं 7 मार्च को निर्धारित गणित की परीक्षा अब 28 फरवरी को कराई जाएगी। 5 मार्च को होने वाली सामाजिक विज्ञान की परीक्षा को 17 मार्च को, जबकि 17 मार्च को आयोजित होने वाली संस्कृत, उर्दू, चित्रकला, कृषि, कंप्यूटर साइंस, शारीरिक एवं स्वास्थ्य विज्ञान, गृह विज्ञान, हिंदुस्तानी संगीत, पशुपालन, नृत्य और संस्कृत साहित्य की परीक्षा अब 5 मार्च को संपन्न करवाई जाएगी। संशोधित डेट शीट को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रैफिक संचालन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए गोल्फ कोर्स रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक मुख्य सड़क पर स्थित गोल चक्र को हटाया जाएगा। गुरुग्राम मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMDA ने गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित MIT चौक पर गोल चक्र को तोड़ने की योजना बनाई है। इस गोल चक्र के आसपास सेक्टर 53, 54, 55 और 56 पड़ते हैं। GMDA की मोबिलिटी शाखा ने सर्वे में पाया कि यदि इस गोल चक्र को तोड़ दिया जाए तो गोल्फ कोर्स रोड पर ट्रैफिक संचालन सुचारू रूप से जारी रखा जा सकेगा। अभी इस गोल चक्कर पर वाहन घूमते हैं, जिसके चलते वाहनों की स्पीड धीमी हो जाती है और यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बता दें कि गोल्फ कोर्स रोड एक तरफ दिल्ली जयपुर NH48 हाईवे पर शंकर चौक से जुड़ा हुआ है। इसी तरह IMT मानेसर से द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क के बीच में दादी सती चौक पर गोल चक्कर बना हुआ है। इस चौक के चारों ओर सेक्टर 84, 85, 88 और 89 पड़ते हैं। पीक आवर्स के दौरान यहाँ भी ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। ऐसे में इस गोल चक्कर को भी हटाने की योजना बना ली गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। यहाँ 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनावी परिणाम घोषित होगा। इन चुनाव के मद्देनजर दिल्ली एक्साइज कमिश्नर द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत 17 सदस्य दिल्ली विधानसभा के लिए वोटिंग के दिन और चुनावी परिणाम घोषित होने के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम 2010 के तहत ड्राई डे घोषित किया गया है। एक्साइज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 3 फरवरी को शाम 6 बजे से लेकर 5 फरवरी को शाम 6 बजे तक और मतगणना के दिन 8 फरवरी को ड्राई डे घोषित किया जाता है। इस समयावधि के दौरान शहर में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शराब बेचने या परोसने वाले क्लबों या फिर किसी भी प्रतिष्ठानों को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा के जेल में पटवारियों ने अपना विरोध 2 दिन और बढ़ा दिया है। अब 24 जनवरी तक पटवारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इस दौरान एडिशनल सर्कल का काम नहीं करेंगे। 27 जनवरी तक लोगों के काम प्रभावित रहेंगे, क्योंकि 25 और 26 जनवरी को छुट्टी है। बुधवार को पटवारियों की प्रदेश स्तरीय बैठक पंचकुला में हुई। जींद पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान सुबह सिंह और प्रेस सचिव रवि दत्त ने कहा कि 16 जनवरी को विभागीय जाँच के बिना ही किसी भी एजेंसी से रिपोर्ट करवाकर पटवारियों को भ्रष्ट करार दिया गया, यह न्याय संगत नहीं है। पटवारियों की मांग है कि इस लिस्ट को तुरंत प्रभाव से निरस्त
निरस्त कर दिया जाए। पटवारियों ने कहा है कि जब तक लिस्ट को निरस्त नहीं किया जाता वह अपने मूल हलके को छोड़ किसी भी दूसरे हलके का काम नहीं करेंगे। साथ ही 2 दिन और पटवारी पहले की तरह काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पटवारियों के एडिशनल सर्कल छोड़े जाने से लोगों के फर्द निकलवाने, नक्शा बनवाने, जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्य अटके हुए हैं। 24 जनवरी तक विरोध प्रदर्शन के बाद 25 और 26 जनवरी को छुट्टी रहेगी। इसी बीच प्रदेश कार्यकारिणी बैठक कर आगे का फैसला लेगी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट CISF.REC.CISF.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं पास होना चाहिए या फिर उसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए, या आर्मी या फिर नेवी का कोई इसके बराबर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। हैवी व्हीकल या फिर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग में कम से कम 3 साल का अनुभव मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए। सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस लगेगी। एससी व एसटी के लिए निःशुल्क रहेगा। लास्ट डेट 4 मार्च 2025 है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 566 अंक की तेजी के साथ 76,404 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 130 अंकों की तेजी रही और ये 23,155 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। आईटी, एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही तो वहीं रियल्टी, मेटल और एनर्जी स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। एशियाई बाजार में जापान के निक्केई में 1.58% और कोरिया के कोस्पी में 1.15% की तेजी रही। वहीं चीन के संघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.89% की गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 741 रुपए बढ़कर 80,194 रुपए पर पहुंच गया है। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है और ये 715 रुपए बढ़कर 91,248 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 75,400 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 82,240 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।